Hello all, welcome to session 4 of chemical kinetics. In this session, we'll learn about integrated rate equations for zero order, first order and second order reaction and also some numericals on it. तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है. अगर हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं an integrated rate equation is the equation that expresses the concentration of reactants or products as a function of time. यानी हम एक सीधे मायने में बोले तो जो भी हमारा रेट लॉ होता है उसको इंटीग्रेट करने पे यानी हम उसको मैथमेटिकली इंटीग्रेट करते हैं तो वो हमको एक रिलेशन देता है बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और टाइम कि इतना टाइम के लिए कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, इतने कंसंट्रेशन के लिए कितना टाइम होना चाहिए. ये जो रिलेशन इंटरप्रेट होता है रेट लॉ से, जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो वो जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी टर्म्ड एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है दैट कम्स फ्रॉम ऑर्डिनरी रेट लॉ बाय इंटीग्रेटिंग इट. यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग ऑर्डिनरी रेट लॉ इक्वेशन. अब हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं या डिराइव करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि कंसिडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, a hypothetical zero order reaction. A gives product. तो हमें पता है कि रेट विल बी इक्वल्स टू माइनस dA by dt. इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, है ना, बिकॉज जो रिएक्टेंट है उसका रेट डिक्रीज होगा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, सो माइनस डी ए बाई डी टी. ऑल्सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ R will be equals to k into a to the power 0 will be equals to k. Now let this be equation number 2. Now from 1 and 2 okay, so पहले क्या था r equals to minus dA by dt, बाद में क्या था r equals to k into a to the power 0 है क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है दैट इज इक्वल्स टू k. सो फ्रॉम 1 and 2 हमको समझ में आता है माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के. वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, सो माइनस डी ए शुड बी इक्वल्स टू के डी टी. अब लेट अस अस्यूम कि इनिशियली व्हेन टाइम वाज इक्वल्स टू 0 A was equals to A naught, यानी initial concentration is A naught. And when T is equals to T, जब after time T जो A है concentration बचा कितना है reactant side में, that is A T. तो ये जो equation number 3 है इसको integrate करते हैं with respect to A and T, with respect to time suppose. So we say integrating equation 3 from 0 to t. तो अगर सपोज 0 to t करेंगे तो dA जो है दैट विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम A naught to AT. और इसीलिए हम कहते हैं अगर सपोज इसको इंटीग्रेट करते तो माइनस dA कहाँ से कहाँ तक, A naught से AT तक, शुड बी इक्वल्स टू k कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ dt 0 to t. Now what should be an integral of dA? Integral of dA should be a.
और इसीलिए हम लिखेंगे माइनस ऑफ ए फ्रॉम ए नॉट टू ए टी. That should be equals to k. Integral of dt is t 0 to t. जब इंटीग्रेशन में हम लोग लिमिट्स डालते हैं तो पहले हम लोग अपर लिमिट डालते हैं फिर लोअर लिमिट. सो माइनस ऑफ इन ब्रैकेट ए टी माइनस ए नॉट शुड बी इक्वल टू के इंटू टी माइनस 0. और क्योंकि माइनस अंदर लेके चलते हैं तो देन दिस विल बिकम ए नॉट, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए नॉट, जबकि ए टी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. सो ए टी शुड बी इक्वल टू के टी. और वी से देयरफॉर ए टी शुड बी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी. और अगर सपोज हम अब इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो उसके पहले हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं ए टी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट. लेट्स से कंपेयरिंग दिस विथ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. सो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो y हो गया हमारा ए टी, स्लोप हो गया माइनस के, x हो गया t एंड y इंटरसेप्ट इज ए नॉट. और इसको अगर सपोज हम लोग प्लॉट करते हैं तो हम लोगों को एक ग्राफ मिलेगा. ऑन दिस ग्राफ दिस इज y विल बी इक्वल टू ए टी. हमने ग्राफ प्लॉट किया ए टी वर्सेस t क्योंकि x एक्सिस पे t आएगा. सो विल बी गेटिंग अ लाइन like this with slope equals to minus k and this should be equals to a naught. इसी इक्वेशन को अगर सपोज हम लोग चाहे तो इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के टी इज इक्वल्स टू a naught minus at, or t will be equals to a naught minus at by k. So this is the relation for time and rate constant for zero order reaction. So फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमको याद रखना है t इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के. मोर ओवर जो ग्राफ था दैट वाज अ स्ट्रेट लाइन विथ अ स्लोप ऑफ माइनस के. दिस वाज इक्वल्स टू ए नॉट. द ग्राफ वाज प्लॉटेड ए टी वर्सेस t. अभी हम इसके बाद में इसको फर्दर जो है हाफ लाइफ टाइम के लिए डिराइव करते हैं. पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज अ हाफ लाइफ टाइम. तो कभी भी हाफ लाइफ टाइम ओके इट इज द टाइम in which A naught by 2 initial concentration का half molecules or moles reacts and A naught by 2 remains unreacted. मतलब हाफ लाइफ टाइम यानी वो टाइम है जिसमें हम समझते हैं कि जो रिएक्शन है दैट इज एग्जैक्टली हाफ कंप्लीट होता है. तो देयरफॉर इफ वी जस्ट से कि t इक्वल्स टू t हाफ, तो देन ए टी विल बी इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2, माने आधा बचेगा.
इसको हम लोग ये इक्वेशन में, लेट्स से दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन ए, तो हमको मिलेगा टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई के। ना 1 में से हाफ किया तो हाफ बचेगा, और इसीलिए टी हाफ मस्ट बी इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 upon k, or we say that t half will be equals to a naught upon 2k. As k is constant, this shows that कि जो half life time है it linearly varies with initial concentration. और अब अगर सपोज हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, if we just plot a naught versus t half, और else if we just want to, अगर सपोज हम टी हाफ वर्सेस ए नॉट प्लॉट करते हैं, माने अगर सपोज मैं वाई एक्सिस के ऊपर टी हाफ लेता हूं वर्सेस ए नॉट प्लॉट करते हैं, तो देयर विल बी अ लीनियर रिलेशनशिप। दैट मीन्स टू से व्हाट, वी कैन राइट डाउन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट. So we have two relations and two graphs for zero order reaction. For zero order reaction, t equals to a naught minus at by k, and t half will be equal to a naught upon 2k. इससे हमें ये पता चला कि जो हाफ लाइफ टाइम है that is directly proportional to the concentration, initial concentration. अब जीरो ऑर्डर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. Numerical 1 है, in a zero order reaction 20% of the reaction complete in 10 seconds. How much time it will take to complete 50% of the reaction? माने हमको बोला है कि 20% of the reaction complete in 10 seconds. 20% अगर सपोज कंप्लीट होता है 10 seconds में, इसका मतलब 80% बचता है. How much time it will take to complete 50% and t half निकालना है, तो हम इसको दो तरीके से करते हैं. पहला वाला तरीका ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं कि भाई ए नॉट, लेट्स से हमने लिया 100, ओके, तो 80 विल बी इक्वल्स टू 20%. रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो 80 कितना बचेगा, 80%, ओके, एंड द टी विल बी गिवन टू बी, टी दिया है 10 सेकेंड्स. हमको पता है कि k विल बी इक्वल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है. For zero order reaction, k will be equals to a naught minus at by t. So k will be equals to a naught. A naught is 100 minus at divided by t, that is 10. So 100 minus 8 is 20 divided by 10, and that comes on to be 2. So k का वैल्यू जो है that comes on to be 2 mole per liter per second. अब हमें निकालना है टी हाफ फॉर 50%. सो नाउ देयरफॉर टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k. सो ए नॉट इज 100 divided by 2 into 2, that is equals to 4. So that will be equals to 25 seconds. लेकिन ध्यान रहे, अगर सपोज हम लोग इसको आसानी से करना चाहते हैं तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी यूज यूनिटरी मेथड. नाउ व्हाट हैपेंस इन अ यूनिटरी मेथड, हम यूनिटरी मेथड में इसके लिए इतना तो उसके लिए कितना ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं. So we now know that in a zero order reaction 20% of the reaction completes in 10 seconds. Okay, इसका मतलब हमको पता है कि 20% completion के लिए कितना लगा है, 10 seconds लगा हुआ है. तो फिर पूछा है 50% के लिए कितना, let's say x. So x will be equals to, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x will be equals to 50 into 10 divided by 20, and that will be equals to 25 seconds.
सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम बड़ी आसानी से यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, विच वी कैन यूज एज अ शॉर्टकट और अ शॉर्ट ट्रिक, और एल्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला भी कैलकुलेट होगा. लेट अस ट्राई आउट वन मोर एग्जांपल. न्यूमेरिकल 2. For a zero order reaction, K equals 1 into 10 to the power minus 3 moles per liter per second. If initial concentration of the reactant is 1.0 mole per liter, the concentration after 10 minutes would be. यानी हमको सबसे पहले तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया है बेटा, इसमें वैल्यूज दिया हम लोगों को K का. K is 1 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second. Okay. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है ए नॉट शुड बी इक्वल टू 1.0 मोल पर लीटर. ओके. एंड टाइम दिया है टी इक्वल टू 10 मिनट्स विच विल बी इक्वल टू 10 into 60, दैट इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स. नाउ व्हाई दिस इज सो, क्योंकि हमारा ये जो यूनिट है के का दैट इज सेकेंड इनवर्स. नाउ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन K will be equals to A naught minus AT upon T, or AT must be equals to A naught minus KT. So A naught is 1.0 mole per liter minus K is 1 into 10 to the power minus 3 into 600. So 1.0 minus 0.6, that will be equals to 0.4 mole per liter. So हमारा आंसर होना चाहिए आफ्टर 10 मिनट्स AT कितना बचेगा 0.4 मोल्स पर लीटर. इफ इट हैड बीन आस्क्ड कि भाई कितना रिएक्ट हो जाएगा, तो रिएक्ट हो जाएगा 0.6, क्योंकि लिया था 1.0, 0.6 रिएक्ट कर जाएगा और बचेगा कितना 0.4 मोल्स पर लीटर. अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ लेट अस कंसीडर a hypothetical first order reaction A gives product. Therefore, rate of reaction R will be equal to minus dA by dt, क्योंकि concentration of A decrease होगा. And also according to rate law, R will be equal to K into concentration of A to the power 1. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं और दोनों को इक्वेट करते हैं. सो फ्रॉम 1 and 2 minus dA by dt should be equals to K into concentration of A. वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं. therefore minus dA by A is equals to K dt. Now integrating from 0 to t, यानी टाइम 0 to t. तो हमें पता है कि when time was equal to 0, A concentration of A, let us say initial concentration A naught है, and when the time was equal to t, let's say the concentration is AT, इतना बचा हुआ है. तो अगर सपोज हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस इंटीग्रल ऑफ dA by A should be equals to K constant इंटीग्रल ऑफ dt. लिमिट्स रखते हैं, ये A नॉट से
AT, जबकि ये हो जाएगा 0 से t। ना इंटीग्रल ऑफ माइनस dA या dA by A is ln A, so minus ln A naught to AT should be equals to k, integral of dt is t, 0 to t। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, माइनस ln AT minus ln A naught should be equals to k into t minus 0, therefore minus ln AT upon A naught. Now when we say log of A minus log of B is log of A by B, should be equals to kt, or else we say ln AT upon A naught equals to minus kt. By using the rule of log, we get AT upon A naught equals to e to the power minus kt, or AT should be equals to A naught into e to the power minus kt. So if we just plot a graph between AT एंड t, तो हमको एक एक्सपोनेंशियल कर्व मिलना चाहिए। और वो एक्सपोनेंशियल कर्व कैसे मिलना चाहिए? अगर सपोज हम लोग प्लॉट करते हैं AT वर्सेस t, तो कर्व हमको मिलना चाहिए एक्सपोनेंशियल। फ्रॉम दिस इक्वेशन, लेट्स से दिस इज एन इक्वेशन A, or let us say this as equation 3. So from equation 3, अगर suppose हम लोग बोलें तो from equation 3 minus ln AT अपॉन A नॉट इक्वल्स टू kt, ऐसा इक्वेशन था। अगर सपोज माइनस है तो वी कैन टेक रेसिप्रोकल, सो यू कैन गेट ln A नॉट बाई AT शुड बी इक्वल्स टू kt। ना हम नेचुरल लॉग यूज नहीं करते, हमको चाहिए लॉग टू द बेस 10, और अगर लॉग टू द बेस 10 चाहिए तो हम उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर वी गेट 2.303 log to the base 10 A naught upon AT should be equals to kt, or t must be equals to 2.303 upon k log of A naught upon AT. This is the integrated rate equation for first order reaction. ये t equals to 2.303 upon k log of A naught upon AT. अब अगर सपोज हम इसका हाफ लाइफ टाइम निकालना चाहे तो हमें पता है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली भी पढ़ा हुआ है, अगर t इक्वल्स टू टी हाफ है तो AT शुड बी इक्वल्स टू A नॉट बाई 2, क्योंकि हमने लास्ट वाले एक्सप्रेशन में ही पढ़ा है कि हाफ लाइफ टाइम इज द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू एग्जैक्टली कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते प्रीवियस वाले इसमें, तो अगर सपोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में, सो यूल गेट t half will be equals to 2.303 upon k log of A naught upon A naught by 2। इसमें सब्स्टिट्यूट किया हुआ है वैल्यूज। ओके, सो t half
will be equals to 2.303 अपॉन के, ये a नॉट कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर आएगा तो you'll get log of 2 to the base 10. log of 2 का वैल्यू हमको पता है t half equals to 2.303 अपॉन के. log of 2 is 0.3010, तो 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010 करेंगे तो t half will be equals to 0.693 upon k. So this will be the expression for half life time. और हमको दिखाई दे रहा है कि भाई जो हाफ लाइफ टाइम है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. हाफ लाइफ टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. क्यों? क्योंकि के इज कांस्टेंट. तो इसका अगर सपोज हम लोग ग्राफ बनाना चाहे और ग्राफ हम बनाते हैं टी हाफ वर्सेस ए नॉट, तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है टी हाफ विल बी ऑलवेज कांस्टेंट एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन. तो ये जो ग्राफ बनेगा टी हाफ का इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. सो इस तरीके से हमारे पास में दो एक्सप्रेशंस बन जाते हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर के लिए t इक्वल टू 2.303 अपॉन के log ऑफ ए नॉट अपॉन ई टी और दूसरा t हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के. अब चलिए इसके ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं. न्यूमेरिकल 1, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट्स. व्हाट परसेंटेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 240 मिनट्स. इसका मतलब हम लोगों को टी हाफ दिया हुआ है. टी हाफ है 60 मिनट्स, ओके, और टी दिया हुआ है 240 मिनट्स और हमसे पूछा है कि व्हाट परसेंटेज इज बीइंग लेफ्ट. सबसे पहले तो टी हाफ से हमारा के निकल जाएगा. वी नो दैट के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, that will be equals to 0.693 upon 60. ऐसे रखते हैं इसको. And then we know that for first order reaction T equals to 2.303 upon K log of A naught upon AT. सो टी दिया हुआ है. टी कितना दिया हुआ है? 240, 2.303 अपॉन 0.693 अपॉन 60 log ऑफ ए नॉट बाई 80. Therefore log of A naught by 80 should be equals to 240 into 0.693 divided by 2.303 into 60. तो इसको अगर सब सॉल्व करते हैं तो log ऑफ ए नॉट अपॉन 80 must be equals to 1.204. Therefore अगर log लेते हैं तो ए नॉट अपॉन 80 will be equals to 16. Therefore 80 upon A naught will be equals to 1 by 16, that is equals to 0.0625, and therefore 80 upon A naught will be equals to 6.25%.
अगर परसेंटेज में निकालना है 80/A0% कितना बचा है, ओके दैट विल बी इक्वल टू 6.25% मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेंगे। लेकिन इससे भी आसान तरीका है हमारे पास। इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई पूरा लॉग निकालो फिर उसके बाद में आंसर निकालो, इससे आसान तरीका है हमारे पास में। और आसान तरीका क्या है, हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सेम न्यूमेरिकल, प्रोवाइडेड सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिएगा कि आपका टी और टी हाफ ये मल्टीपल, टी हाफ शुड बी द मल्टीपल ऑफ टी, तब आप ये तरीका आसानी से यूज कर सकते हैं। और तरीका क्या है, इट इज अज्यूम इनिशियली ए नॉट जो है हमारे पास में वो ए नॉट हमारा है 100%। अब हमको पता है कि आफ्टर 60 मिनट्स ये हाफ होगा, क्योंकि टी हाफ आपका 60 मिनट्स है, आधा होगा यानी 50 हो जाएगा। नेक्स्ट 60 मिनट्स में उसका आधा होगा यानी 25 हो जाएगा। नेक्स्ट 60 मिनट में उसका आधा होगा यानी 12.5 हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट वाले 60 मिनट्स में ये हो जाएगा 6.25। नाउ दिस 60 चार हाफ लाइफ टाइम विल बी इक्वल टू 240 मिनट्स। सो 240 मिनट्स में 100 का कितना बचेगा 6.25 and therefore what percentage of will be left after 240 minutes? The answer is 80/A0% will be equal to 6.25%. सो ये बहुत आसानी से हो जाता है अगर सपोज हमको पता चलता है कि आपका टी हाफ इज अ मल्टीपल ऑफ टी, तब हमको समझ में आ जाता है। मतलब अगर सपोज टी हाफ जो है, या हम लोग बोलेंगे 4 हाफ टाइम्स हो गए, 240 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 4 हाफ टाइम्स हुए। तो अगर सपोज हमको पता है तो हम लॉजिकली भी इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व अनदर न्यूमेरिकल है a first order reaction completes 60% in 20 minutes. The time required for completion of 90% of the reaction is. तो सबसे पहले तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है टी दिया है 20 मिनट्स, और कितना कंप्लीशन हुआ 60% कंप्लीशन हुआ। तो इसका मतलब अगर ए नॉट हम लोग 100 लेते हैं तो 80 विल बी इक्वल्स टू 40, क्योंकि 60% कंप्लीट हुआ तो बचेगा 40%। सो इसके ऊपर से हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log of A naught upon 80. So that is equals to 2.303 divided by t was 20 minutes, log of A naught is 100 divided by 40. So that is equals to 2.303 upon 20 log of 10 minus log of 4. So k will be equals to 2.303 upon 20 log 10 is 1 minus log 4 is 0.6021. So k will be equals to 4.58 into 10 to the power minus 2 minute inverse. अब हम लोगों को बोला है कि भाई द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। सो अगर सपोज अभी हमको के पता चल गया, के कितना है 4.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मिनट इनवर्स। ए नॉट लेते हैं 100, ए टी लेते हैं 10 क्योंकि 90% कंप्लीशन हुआ है। तो therefore P will be equals to 2.303 upon K log of A naught upon A T. That will be equals to 2.303 upon K का वैल्यू पता चल गया 4.58 into 10 to the power minus 2 log of A naught is 100 divided by 10. Now 100 divided by 10 is 10.
So that will be equals to 2.303 upon 4.58 into 10 to the power minus 2. So the time will be equals to 50.28 minutes. That means to say what? For the 90% completion आपको समय लगेगा 50.28 minutes. Now अगर सपोज इस क्वेश्चन को देखें तो वी नीड टू रिमेंबर द लॉग्स, जैसे लॉग 4 पता होना चाहिए या क्वेश्चन में दिया हुआ होगा. सो जनरली 5 तक के लॉग आपको पता होने चाहिए. द रेस्ट आपका न्यूमेरिकल एकदम आसान हो जाएगा. नाउ लेट अस डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. चल फिर से वैसे स्टार्ट करते हैं जैसे हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था. हम कहते हैं कंसिडर a hypothetical second order reaction A gives product. Therefore rate will be equals to minus dA by dt क्योंकि A का concentration डिक्रीज होते जाएगा. रिएक्टेंट साइड है. Also, according to rate law, R will be equals to K into A to the power 2. इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. Now, from 1 and 2, minus dA by dt is equals to k into a square. वेरिएबल सेपरेट करते हैं. therefore minus dA by a square equals to k dt. Now integrating the equation, from 0 to t. When t was equals to 0, A was equals to A naught, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A naught ले लेते हैं. And when t is equals to t, हम समझते कि A कितना हुआ? A t हो गया. So minus integral of dA upon A square A naught to AT is equals to K integral of dt 0 to t. Now integral of dA by A square is equals to A to the power minus 2 dA. तो इसका माइनस इंटीग्रेशन अगर सपोज करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ आएगा -1 बाई ए. कहां से कहां तक? ए नॉट से ए टी तक. नाउ दिस बिकम्स प्लस माइनस माइनस वो बाद में सॉल्व करते हैं. के इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी टी एस टी. कहां से कहां तक? 0 टू टी. पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे. सो दिस बिकम्स 1 बाई ए टी माइनस 1 बाई ए नॉट शुड बी इक्वल्स टू के इंटू टी माइनस 0 और 1 बाई ए टी माइनस 1 बाई ए नॉट विल बी इक्वल्स टू के टी. इसको रीअरेंज करते हैं तो यू गेट 1 बाई ए टी इक्वल्स टू के टी प्लस 1 बाई ए नॉट. अगर सपोज हम इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से. सो लेट्स से ये y हो गया, ये एम एक्स प्लस सी से, तो स्लोप हो गया k, x हो गया t और इंटरसेप्ट हो गया 1 अपॉन ए नॉट.
तो अगर सपोज हम लोग 1/AT वर्सेस टी प्लॉट करते हैं, 1/AT वर्सेस टी प्लॉट करते हैं, द लाइन, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव आया, द लाइन शुड बी लाइक दिस, वेयर स्लोप विल बी इक्वल टू के, और इतना होना चाहिए हमारा 1/A0. So this is the relation for second order reaction between AT and A0 with respect to K and T. So इसके लिए अगर सपोज हम कहें T इक्वल टू T हाफ लेते हैं, माने हाफ लाइफ टाइम के लिए कैलकुलेट करेंगे, अगर सपोज T इक्वल टू T हाफ, तो AT विल बी इक्वल टू A0/2, और इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो विल बी गेटिंग 1/A0/2 इक्वल्स टू K इंटू T हाफ प्लस 1/A0. Therefore 2/A0 minus 1/A0 should be equals to T half into K, or 1/A0 will be equals to T half into K, or T half will be equals to 1/A0 into K. That means to say what? T half is inversely proportional to A0. यानी हम इसको ग्राफ पे अगर प्लॉट करते T half versus A0, तो दिस इज T half versus A0 अगर सपोज हम लोग प्लॉट करते हैं, तो दिस गोज ऑन डिक्रीजिंग, so T half will go on decreasing with increase in A0. So we have now two expressions for second order reaction. 1/AT equals to KT plus 1/A0, and T half equals to 1/A0 to K. That's all in this session. Thanks for watching. Keep on watching. Do subscribe, share and like to get more videos like this for your preparation of NEET and JEE 11th and 12th class.